ब्रह्म समाज ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। छिंदवाड़ा की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खबर, छिंदवाड़ा हुआ कोरोना मुक्त। जनपद पंचायत में श्रद्धांजलि सभा एवं सामूहिक उपवास। मीटर वाचक संघ ने कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। आज की सबसे अच्छी खबर, जिला अस्पताल में सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के एक भी मरीज नहीं है। एक मरीज जो पिछले दिनों भर्ती था, आज वह भी स्वस्थ होकर अपने घर चला गया, जिसके अनुसार आज छिंदवाड़ा पूर्णतः से मुक्त हो गया। ब्रह्म समाज ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। मैं समझता हूँ कि जबरदस्ती उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और आप लोगों पे भी दबाव डाला जा रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जबकि कोविड-19 की ड्यूटी के तहत तुमने अपने कर्तव्यों का पालन किया था। हमारा निवेदन है सर कि इसी दबाव में आके उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो और एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी जो पूरे कोरोना काल में काम किया और आने वाले समय में भी संकट काल में आपका काम करेंगे, हमारे समाज की सेवा करेंगे, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए सर। नहीं, आपका ये ज्ञापन मैं स्वीकार करता हूँ और इस बात को मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, निष्पक्ष कार्रवाई ही होगी जो भी होगी। जांच रिपोर्ट अभी अवेटेड है, एडिशनल एसपी जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे, जो भी वो लिख करके देंगे, उसका परीक्षण करेंगे और फिर जो उस रिपोर्ट के अनुसार वैलिड होगा वैसी कार्रवाई करेंगे। मतलब मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर इनके पक्ष में रिपोर्ट होगी तो तदनुसार कार्रवाई होगी अग्रिम, और अगर इनके विरुद्ध कुछ आएगा तो वैसी कार्रवाई करेंगे। निष्पक्ष रहेगा, मतलब कहीं पर कोई जांच रिपोर्ट आ जाए। आपसे अपेक्षा यही है सर कि आप निष्पक्ष करवाएंगे, लेकिन सर अगर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होगी सर तो आने वाले समय में तो आप भी बहुत नहीं आप एकदम निश्चित रहे। श्रवण आ जाओ। जी बताइए, आज ज्ञापन लेना है। आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष ज्ञापन देने आए थे। विगत दिनों जो तामिया में एक घटना घटी है और उसमें प्रीति मिश्रा जी जो तामिया की टीआई थी, वो कोविड-19 के आदेशों का पालन करवाने के लिए कई वैवाहिक कार्यक्रम में गई और वहाँ पे कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन हो रहा था, जिस पे उन्होंने कार्रवाई की और प्रीति मिश्रा जी के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ उससे पूरा समाज व्यथित है। और एक राजनीतिक लाभ की दृष्टि से कुछ राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए असामाजिक तत्व प्रीति मिश्रा जी के ऊपर अवैधानिक तरीके से कार्रवाई किए जाने का दबाव प्रशासन पे बना रहे हैं और इसका विरोध ब्रह्म समाज कल्याण मंडल करता है। हमने एसपी साहब से निवेदन किया है कि निष्पक्ष इस मामले की जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और निर्दोष और कर्मठ जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव ना हो और उनको किसी प्रकार से दंडित करने का दबाव में प्रयास ना हो, जिससे पूरा सरकारी अमला जो है हतोत्साहित हो। आने वाले समय में भी इन सब शासकीय अमले को काम करना है और यही निवेदन लेके हम आज एसपी साहब के पास आए थे और एसपी साहब से हमने अपनी बात रखी। विगत दिनों थाना तामिया क्षेत्र में एक कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई करने पर जिसमें कुछ अप्रिय स्थिति निर्मित हुई थी और उसमें अग्रिम कार्यवाही में जांच लगातार चल रही है। एडिशनल एसपी उसकी जांच कर रहे हैं। आज के प्रतिनिधिमंडल ने इस पूरे घटनाक्रम में निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की अपेक्षा की है और ये ज्ञापन इनका स्वीकार किया गया है और जांच में लिया गया है। जो भी तथ्य जांच में सामने आएंगे उसके अनुसार ही अग्रिम निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में स्वर्गीय राजेश भारती के राजनीतिक दबाववश असामयिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा एवं सामूहिक उपवास रखा गया।
थे भीकन गाँव में सीओ जनपद पंचायत थे स्वर्गीय राजेश बहाती जी। उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया, राजनीतिक दबाव दिया गया अनैतिक कार्य करने के लिए। इसके कारण से उन्होंने अपनी आत्महत्या करके जीवन लीला समाप्त कर दी। इससे सारे सीओज आक्रोशित हैं और उनके जो भी उनके लिए दायित्व था उनका, वो लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं। लोग उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन ऐसा अभी भी दबाव बनाया जा रहा है कि उनको कुछ ना हो पाए। तो इसलिए हम लोग श्रद्धांजलि सभा भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं और उनको ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग अब छूट ना पाए जो गिरफ्तार हो गए हैं। और अन्य साथ में हम लोगों को प्रोटेक्शन भी दिया जाए। उसी उसके साथ आए दिन घटनाएं हो रही हैं, उसके प्रोटेक्शन की भी हम लोग मांग कर रहे हैं। नाम आपका? नाम पद? मैं एस.टी. गुप्ता, एडिशनल सीओ हूँ जिला पंचायत में। और मीटरवाचक संघ ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर जिला अध्यक्ष विश्वनाथ उक्टे को सौंपा ज्ञापन। आपके द्वारा ये बात जाती है कि मीटिंग कॉल लेना तुम्हारा थोड़ा फैल जाता है। अपनी बात सही से पहुँच जाती है, तत्काल आगे करवाना पड़ेगा क्योंकि छतरपुर में आदेश मेरा हो गया है, नरसिंहपुर में हो गया, सिंधी में संबंध में ज्ञापन। ये जो हमारे साथ किया जा रहा है कि हर 3 माह में एरिया रोटेशन करने का नियम बनाया गया है, जो कि धरातल स्थल पर संभव नहीं है। इसकी शिकायत भी हमने करे हैं, परंतु कार्यालय द्वारा कहा जा रहा है कि यह मामला जबलपुर से किया गया है, हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी। इस संबंध में जब हमने यथार्थ जानकारी लगाई तो सतना, आपका नरसिंहपुर और छतरपुर में यथावत एरिया सब जगह का कर दिया गया है, परंतु आज दिनांक को छिंदवाड़ा ज़िले में ऐसा नहीं किया गया है। इससे ये सिद्ध होता है कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा ज़िले में हमारा शोषण अधिक किया जा रहा है। जब कंपनी का एक ही नियम है तो पूरे ज़िलों में एक जैसा होना चाहिए, लेकिन छिंदवाड़ा में ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अधिकारी अपनी तानाशाही चलाना चाह रहे हैं, छिंदवाड़ा की जनता को परेशान करना चाह रहे हैं और हम जैसे छोटे कर्मचारियों पर दबाव बना के उल्टे सीधे काम करवाए जा रहे हैं। क्या नाम आपका? मैं छिंदवाड़ा से किरण कुमार वंश गोतिया, विद्युत मीटरवाचक संघ प्रदेश अध्यक्ष। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। मामा डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं, बच्चों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बच्चों पे अत्याचार नहीं। उस संबंध में हमने आपको शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण हो रहा है, उससे आप सभी लोग वाकिफ हैं। मैं देवरावन गांडू और जघन्य अपराध जिस परिवार में हुआ था उन परिवार से मैंने सुबह ही जाकर कल 3 घंटे चर्चा की और घटना स्थल की पूरी जानकारी पूरे सबूत के साथ वहां से एकत्र करके आया हूं। वहां की पुलिस की लापरवाही साफ समझ में आती है। जो अपराधी था, पूरे वहां पर 12 अपराधी थे, उसमें सिर्फ 7 अपराधियों को जेल में उठा के ले जाया गया है। पुलिस प्रशासन के साथ अपराधी बैठा है, घूम रहा है। वहाँ के क्षेत्रीय विधायक का तो वो दोस्त है, यहाँ तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो बेटे हैं उनके साथ बैठ के पार्टी किया उसने। बड़ी बड़ी होटलों में उनकी पूरी फोटो वायरल है। इतना बड़ा बैकग्राउंड का व्यक्ति और एक गरीब परिवार की लड़की के साथ तो जागरण अपराध हुआ, उसको हम देख के आए। हम ये चाहते हैं कि बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के ईमानदारी से न्याय मिले, क्योंकि ये जो लड़ाई है जातिवाद की नहीं है, ये लड़ाई 2 तबकों की है, एक अमीर और एक गरीब। वो गरीब तबके की बेटी है, उसके ऊपर कई प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है। उधर हमने देखे हैं वहाँ, यहाँ तक कि वहाँ के कुछ मीडिया बंधु थे क्षेत्रीय जिन्होंने उसकी आवाज़ उठाया था। वहाँ राकेश यादव जी जिनसे मैं मिला, राकेश यादव जी ने उस मामले का खुलासा किया, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमारे राकेश भाई जो पत्रकार है उनको वहाँ के क्षेत्रीय विधायकों के जो लड़के लोग हैं उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उनके साथ बदसलूकी की है। पुलिस थाने में ले आकर उनके साथ मार कुटाई की। उन्होंने इस बात को मेरे को बताया। तो मैं ये चाहूँगा ये पत्रकार है जिनको इस प्रकार से दबाया जा रहा है उनको भी आज़ादी मिले, क्योंकि ये आज़ाद देश है।
और साथ में आज इतना आक्रोश प्रदर्शन हमारे साथ सभी युवा साथियाँ हैं। सिर्फ यही नहीं, पूरे भारत में जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन आप सोच के देखिए, उनका सिर्फ घर तोड़ा गया है, वहाँ फांसी होना चाहिए। क्योंकि आप इस बात को जान के आश्चर्य होंगे कि एक नाबालिग बच्चा और एक माता के बदन में कपड़ा था, लेकिन जो 3 बच्ची थी उनके बदन में कपड़ा नहीं था। पुलिस ये तक प्रूफ नहीं कर पाई है कि उनके साथ बलात्कार हुआ, जबकि उनके शरीर में कपड़ा नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है कि एक छोटा सा बच्चा और माता के साथ बस शारीरिक शोषण नहीं हुआ था, लेकिन 3 बच्चे के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार स्थल में आप जाएंगे तो उन दरिंदों ने खाद तक का यूरिया का इस्तेमाल किया, उनकी लाश जल्दी गल जाए करके नमक का इस्तेमाल किया। वहीं से थोड़ी देर आप दूर जाएंगे तो वहाँ पर पूरी बियर की बोतल पड़ी है, खाना बनाने के पूरे सामान पड़े हैं, और वहीं अंदर साइड आप झाड़ी में जाएंगे तो वहाँ पर बिस्तर तक पड़ा है, जहाँ पर उन दरिंदों ने उन बच्चियों के साथ इतना जघन्य अपराध किया। लेकिन फिर भी आप देखिए, क्षेत्रीय विधायक ने उसको लेकर एक शब्द भी नहीं बोला। ये घटना किसी के भी साथ हो, चाहे वो दलित हो या उच्च वर्ग का हो, किसी के भी साथ हो, ऐसे आरोपियों को ना छोड़ें। हम यही आज यहाँ पर ज्ञापन देकर आक्रोश प्रदर्शन करके हम उनकी फांसी की तत्काल मांग करते हैं। जैसे पहले भी अपराधियों को जल्द से जल्द हफ्ते भर में